आपको पता है कि CUT का फॉर्म भरना होगा, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगी UG PG में, चाहे वो BHU, DU, JNU, इलाहाबाद, इन सभी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ अजीत है और ये BHU में भी हमसे मिला था, आज JNU में पढ़ाई कर रहा है और हम JNU आए हैं, सोचिए एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जाम दिया है, करेक्ट किया है, फिर आज JNU में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस कौन सा है? यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक कोड है, उसमें 3 कोर्सेस में एडमिशन मिलती है, इसके बारे में बताइएगा। जी सर, एग्ज़ाम जो CUT एग्ज़ाम है, CUT में एक एग्ज़ाम दिया जाता है। हाँ। और उसमें 3 कोर्स, जब JNU में फॉर्म फिल कर रहे होते हो, हाँ। उसमें 3 कोर्सेज होते हैं। हाँ। आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है। 3 कोर्सेस कौन कौन है? एक IRM होता है। हाँ। SIS के अंडर 2 कोर्सेज हैं। हाँ। एक IRM है, एक PISM है, एक CPS है। हाँ। वो SSS में आता है। हाँ। तो 2 में बटा हुआ है। हाँ। एक CPS वाला अलग है और SIS में 2 कोर्सेज, IRM, PISM। तो प्रेफरेंस भरना होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। जब फॉर्म CUT का जब रिजल्ट आ जाता है ना, रिजल्ट आने के बाद उसके बाद JNU JNU को भर रहे होते हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो, हाँ। तब भरना होता है प्रेफरेंस। और फिर आपके जिस तरह मार्क्स आता है आपका, और फिर कट ऑफ जब निकलता है। इसमें ये नहीं हो सकता है क्या तीनों भर दो, क्या दिक्कत? हाँ, किसी में एडमिशन मिल जाए। हाँ, तो तीनों भरते तो तीनों ही है बच्चे। अब जिसका मार्क्स कम है, तो जिसका कट ऑफ कम जा रहा है, IRM का मान लीजिए कम जा रहा है कट ऑफ, तो उसको वो वाला मिलेगा। तो उस तरह से फिर अलॉट होता है कोर्सेज। चलिए, तो अब काम की बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको CUT के पल की अपडेट आपको यहाँ से प्राप्त होते रहती है। अभी प्रशांत का इंटरव्यू इसके पहले वाला आप लोग ने देखा होगा, इन्हीं का मित्र, दोनों से हमने BHU में मिला और आज दोनों से JNU में मिल रहे हैं। मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? सर, आपसे हमारा बहुत पुराना नाता है। मैं जब BHU में पहली बार आया था, तो मुझे याद है मैं आपसे मिलने, आपका जो वहाँ पे ऑफिस है, हाँ। मैं वहाँ पर भी, मैं और प्रशांत दोनों को आए थे। हाँ। वहाँ पे मिले थे आप। उसके बाद भी हमारा 80 घाट भी गया था ना, 80 घाट भी हम लोग हाँ। साथ घूमने गए थे। फिर आप हमारे रूम पे भी आए थे। हम लोगों ने काफी वहाँ पे वो खाना वाना भी बनाया था आपने। मुझे याद है वो सब पले बहुत यादगार रही है मेरे लिए। और आप यहाँ वापस आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। अजीत का जब भी नाम सुनते हैं ना, तो मुझे याद आता है मीराबाई चानू का, क्योंकि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अजीत का जो फेवरेट गेम है कौन सा है, बताइए आप थोड़ा सा। मैं वेट लिफ्टिंग करता रहा हूँ। हाँ। जब BHU के दिनों से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की थी, तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो मैं कर सका, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाया। वहाँ पे क्योंकि अलग से वहाँ जो है ना, जैसे मालवीय जी कहते थे कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के का जो है ना ध्यान दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक कल्चर ज़्यादा। पहले ही डरा रहे हो जूनियर को कि यहाँ आगे पढ़ना पड़ेगा, बताओ कैसे नहीं, तो आएगा? ये यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन नहीं है। मतलब आप ये सोच के नहीं आ सकते कि वहाँ जाके हम चिल करेंगे, या फिर मतलब ये यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत मौके भी देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ आके आप आराम से चाहोगे कि सब निकल जाए तो बहुत मुश्किल। BHU के भी हॉस्टल में रहे हो, JNU के भी हॉस्टल में रह रहे हो, क्या अंतर है? मैं जिस हॉस्टल में BHU में था, वो नया बना था, 2017 में ही बना था। हाँ। SMD। हाँ। तो वो तो समझिए कि होटल की तरह था एक। अरे सब टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ था, तो वहाँ का तो अलग ही था वो। यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ हॉस्टल काफी पुराना है। यहाँ का माही मांडी में मान लीजिए हो सकता है कोई नया भी बना हो, तुमको बना है, मिल गया हो। नहीं अभी बना है, लेकिन वो खुला नहीं है। ओके। तो अभी जो मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं सभी पुराने वाले हॉस्टल में रह रहे हैं। कैसा माहौल है दोनों का? खाना का बताओ, रहन-सहन। खाने का देखिए, वहाँ पे डाइट पर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि वो है ना, प्राइवेट वाले सब लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे है कि आपका मेस चार्ज बहुत कम है। 35 रुपए में आपका मान लीजिए लंच हो जाता है, 40-50 रुपए में आपका डिनर हो जाता है। खाना का क्वालिटी वहाँ यहाँ नहीं? क्वालिटी में मैं कहूँगा कि क्वालिटी में मुझे BHU ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लगे। हाँ, पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे और अच्छा भी था। उसमें था कि आपका सलाद वगैरह जो है ना वहाँ पे ऐड होता था। यहाँ पे सलाद के नाम पे सिर्फ प्याज रहता है, मिर्ची रहता है। सलाद तो वहाँ टाइट रहता है, तो हाथ में लेके चला जाता है। हाँ, तो सैलेड वहाँ है। यहाँ पे मतलब सिर्फ एक दिन रहता है, बिरयानी के दिन। यहाँ आज फ्राइडे है, आज बिरयानी होगा रात में, तो आज ही सैलेड होगा, बाकी दिन सैलेड जहाँ पे। और वहाँ भी तुम सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह जाया करता होगा, यहाँ भी जाता होगा, क्या अंतर है तो वहाँ का माहौल? अब अंतर के मामले में कहेंगे तो यहाँ पे
एकेडमिक वाले भी ज़्यादा हैं और यूपीएससी भी करते हैं, लेकिन एकेडमिक वाले भी ज़्यादा हैं यहाँ पे। वहाँ पे है कि ज़्यादातर जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़े से डाउट में रहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करूँ क्या करूँ। हाँ, नए मतलब एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं, आए होते हैं तो, और बहुत संकोच में होते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा, तो कम्पिटिटिव एग्जाम को साथ लेके चल रहे होते हैं। और कुछ बताओ जो बताना चाहते हो JNU के बारे में। JNU के बारे में तो मतलब ज़्यादातर लोग सुने हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ का एक मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिखाया था। जब मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि JNU एक जो है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लाया गया था। ये बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी अलग इसका कल्चर भी रहा है और कई तरह की ये अलग है। ये अलग है इस मामले में भी कहा जाता है कि आप देखोगे BHU में जो है अब 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं। यहाँ पे जबकि कोई सा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी लड़की साथ निकल सकती है, जा सकती है, घूम सकती है। वो हर जो हम लोगों ने जो पढ़ा है किताबों में, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो ये यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। तैयारी किस प्रकार की हो? तैयारी सर मैंने प्रशांत में जैसे कि एक ही हम लोगों ने एक ही कोर्स, BHU में भी एक ही कोर्स में थे, क्लासमेट थे वहाँ पे भी, और हम लोग हॉस्टल में भी अगल बगल। ऐसा भी था क्या आधा टाइम वो क्लास नोट्स को लेगा, आधा तुम लोग? नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने साथ ही प्रैक्टिस करते थे। हम लोग जो नेट का पेपर होता था काफी सारा वो लगाए हैं, काफी यूनिवर्सिटीज का हम लोग पेपर फासले में लगाया है, एक दूसरे पर डिस्कशन करते थे। हमारा सपना था JNU आना। हाँ, आके बढ़िया लग रहा होगा, है ना? बहुत बढ़िया लगा। जी रहे हो ना JNU? जी बिल्कुल जी रहा हूँ। यहाँ मतलब मेरा सबसे जो अब तक का महत्वपूर्ण जो पल रहा है, मैंने जो गुजारा है वो यहीं गुजारा है मैं समझता हूँ। और बहुत सुंदर पले मेरे पास जुड़ी है यहाँ से। झारखंड से आए हो, बिहार, झारखंड, यूपी, वहाँ के बच्चे यहाँ मतलब कितने संख्या में है जब BHU में भरे पड़े हैं? BHU तो मतलब नॉर्दर्न इंडिया से जो है ना बच्चे वहाँ ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पे तो आप केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक सभी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कल्चरल भी मिल जाएंगे। हाँ, वर्ल्ड काफ़ी सारे, एक हमारे न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, अफ्रीका से भी आते हैं। अब यहाँ से भी आते थे, अफगानिस्तान से भी, लेकिन जब से तालिबान यहाँ पे मीडियम को लेके सवाल करेंगे, लेकिन इनसे नहीं, अगला इंटरव्यू में, इसलिए अगला इंटरव्यू को भी आप लोग देखिएगा। इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलके काफ़ी बढ़िया लगा। और सिटी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि तुम शुरू से जानते हो कैसे बदला है, लगातार आगे बढ़ रहा है जी, ऐसा लग रहा है। मैंने सिटी कॉन्सेप्ट को देखा है एक बोर्ड से जो शुरू हुआ था। आप अपने रूम पे वो लेक्चर लेते थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो मॉनिटर बोर्ड जो आया है, और अभी बोर्ड हो गए, अभी तो कई बोर्ड हैं, कई टीचर हैं, कितने तरीके के कोर्सेज अब आ चुके हैं। तो काफी मतलब बदलाव और काफी चेंजेस, काफी ग्रोथ मैंने वो समय के साथ देखा है। तो बहुत शुभकामनाएं मेरे, अभी आप और बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।